हेलो, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ भूत डरावनी कहानियाँ। मेरा नाम है लनेहा जुल्सो। अभी हाल ही में स्त्री 2 रिलीज़ हुई है जो काफ़ी हिट हो रही है, जिसमें सरकटा भूत का कैरेक्टर है, एक हेडलेस गोस्ट का कैरेक्टर। क्या आपको पता है कि ये हेडलेस गोस्ट असल में हमारी फोकलोर से लिया गया है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हेडलेस गोस्ट के इंसिडेंट्स रियल लाइफ में भी रिपोर्ट किए गए हैं? इसी तरह के 2 किस्से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए जानते हैं कि सरकटा शैतान या सरकटा भूत या सरकटा जिन होता क्या है। देखिए, हम लोग सब इतना तो जानते हैं कि जब कभी भी किसी की बहुत बुरे तरीके से डेथ होती है तो वो जगह या वो एरिया, इवन वो घोस्ट भी उस लूप में फंस जाती है। इसी तरह सरकटा भूत माना जाता है कि वो भूत बन जाता है जिसकी बहुत भयानक तरीके से अपना सर धड़ से अलग होने की वजह से डेथ होती है, और उसके बाद वो भूत के तौर पे इतना भयानक फॉर्म कर लेता है जिसको सब इस नाम से जानते हैं। पहली कहानी इंडिया के एक छोटे से गांव की है, जहां लोगों ने बहुत ही अजीब और डरावनी चीज़ का सामना किया। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके बारे में माना जाता है कि उसका सर उसके दुश्मनों ने सर धड़ से अलग कर दिया था, और तब से वो जंगलों में उसकी आत्मा घूम रही है। वो अपने सर की तलाश में हर वक्त जंगलों में घूमती रहती है, और लोगों ने कई बार उसको जंगल में देखा है। कहते हैं कि पहले तो एक जोरदार रोशनी आती है, और जब कई लोगों ने करीब जाकर देखा तो उस भूत का सर ही नहीं था, और जो भी कोई इंसान उसे देखता है उसके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, और काफ़ी लोग इस तरीके से मारे भी जा चुके हैं। वहाँ के लोग इसे सरकटा शैतान या मन काप्या भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया के उत्तर प्रदेश से एक गोस्ट के बारे में बात करते हैं, और इससे इंसिडेंट्स इस तरह के जुड़े भी हैं। उस गोस्ट का नाम है मोनोचुआ, फेसलेस गोस्ट, जो रात के वक्त लोगों पर आग जैसे बर्न्स छोड़कर उन्हें सताता है। ऐसे भूतों के वाकयात से इंडिया के बहुत से इलाकों में सुनाए जाते हैं। डो हिल दार्जिलिंग का एक पुराना और क्वाइट हिल स्टेशन है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस हिल स्टेशन पर एक अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री छुपी हुई है। यहाँ पर एक पुरानी ब्रिटिश एरा स्कूल है, विक्टोरियाज बॉयज़ हाई स्कूल, जहाँ पर बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रिपोर्ट की जाती हैं। लेकिन सबसे खतरनाक वो है सरकटा भूत, एक ऐसा भूत जिसकी साइटिंग्स बहुत सारे टूरिस्ट्स और लोकल्स को होती है। एक ऐसा भूत जिसका सर धड़ से अलग हो गया हुआ है, और वो बहुत सारे लोगों को दिखता है। दार्जिलिंग में एक रोड है, डेथ रोड के नाम से फेमस, और उस रोड पर कहते हैं कि जैसे ही कोई चलता है या चढ़ता है तो वहाँ पर एक अजीब सा गहरा या फॉग उसको सराउंड कर लेती है, और उसके बाद उसको डिफरेंट वियर्ड किस्म की विजन्स आती हैं और अजीब आवाज़ें आती हैं। बहुत सारे लोगों ने कई बार एक लड़के की चीखने की आवाज़ें सुनी हैं। उसके अलावा बहुत से लोगों ने एक बॉडी देखी है जिसका सर नहीं था। अपनी बहुत ही डिकम्पोज्ड हालत में एक बॉडी दिखती है जिसका सर नहीं होता।
और वहाँ पर सफ़ेद साड़ी में भी उनको कई बार एक औरत की साइटिंग्स हुई हैं। लोग कहते हैं कि ये भूत किसी छोटे लड़के का है जो किसी बुरी घटना की वजह से मारा गया था और तब से उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है। ये स्टोरी विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल से जोड़ी जाती है जो तकरीबन 100 साल पुराना है। आप कह लें ब्रिटिश एरा की स्टोरी है। कहते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा था जो किसी वजह से जंगल की तरफ गया। उसके फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे थे कि वो कभी भी आ जाएगा, लेकिन उसका इंतज़ार करते करते मिनट्स घंटों में बदले और घंटों में बदलने के बाद दिनों में, लेकिन वो लड़का कभी भी वापस नहीं आया। जब उन बच्चों ने स्कूल को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और कई दिनों बाद उस बच्चे की लाश मिली, बहुत ही बुरी गंदी हालत में, जिससे बहुत स्मेल आ रही थी। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये थी कि उस बच्चे की बॉडी पर उसका सर था ही नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऐसे कंक्लूड हुई कि उन्होंने कहा कि शायद किसी जंगली जानवर ने उसका शिकार कर लिया है, लेकिन उसकी बॉडी पर और किसी भी चीज़ के निशान नहीं थे, सिर्फ उसका सर धड़ से अलग था। माना जाता है कि वहाँ का जंगल श्रापित है। बहुत पुराने दौरों से वहाँ पर लोग काला जादू करते रहे हैं और जिस वजह से अब वो जंगल श्रापित हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसी तरह किसी ने उस बच्चे की बलि चढ़ा दी हो, या फिर वो किसी ऐसे पागल लकड़हारे से मिल गया था जिसने उसकी गर्दन काट दी। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक लकड़हारा रहता था जो किसी से नहीं मिलता था और उसका दिमागी संतुलन भी खोया हुआ था। हो सकता है कि तब वो बच्चा उस लकड़हारे से मिला हो और उस लकड़हारे ने उसकी ये हालत की हो, लेकिन उस लकड़हारे को क्या पता था कि वो बच्चा भूत बनकर वापस आएगा। लेकिन इस स्टोरी को सही इस वजह से भी माना जा सकता है क्योंकि उस बच्चे की डेथ के बाद वो लकड़हारा कभी किसी को नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि वो भूत बन के अपनी मौत का बदला लेने आया, लेकिन आज भी क्योंकि उसकी डेथ बहुत बुरे तरीके से हुई थी, वो रिवेंज के लिए आज भी वहाँ पर एक शैतानी किस्म का भूत बन गया है। विथ टाइम दार्जिलिंग के लोकल्स के पास इस तरह की बहुत सी स्टोरीज हैं, जिसमें से एक एनकाउंटर है जब कुछ लकड़हारे अपना काम ख़त्म करके जंगल से अपने घरों को जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि उनको एकदम से बहुत सारी ठंड महसूस होने लग पड़ी है और वो ठंड महसूस होते होते बहुत सारी फॉग ने उनको घेर लिया है। सडनली तब भी उनके पास से एक बच्चा गुजरा। वो हैरान हुए कि इतनी रात को बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। जब उन्होंने गौर से देखा तो उस बच्चे का सर नहीं था। ऐसे मालूम होता था कि जैसे वो बच्चा अपना सर ढूंढ रहा हो। वो लोग वहीं पर ही खड़े हो गए और जैसे कैसे भी वहाँ से बच के निकले, क्योंकि कहते हैं कि सरकटा भूत कभी भी जो लोग उसको मिलते हैं उनको अपने साथ ले जाने के लिए आता है ताकि वो उसकी एक आर्मी का हिस्सा बन जाए और उसके साथ मिलकर उसका सर ढूंढे। सरकटे भूत से जो भी कोई मरता है कहते हैं उसको मुक्ति नहीं मिलती, जबकि वो एक सरकटे शैतान की आर्मी का हिस्सा बन जाता है और ये फेट मौत से भी बदतर है। ये एक अकेली कहानी नहीं है। काफ़ी लोग जो उस जंगल से गुजरते हैं, कई बार उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनको जंगल में उनके पीछे किसी के चलने की आवाज़ आती है, कभी किसी लड़के की चीख की आवाज़ आती है, तो कभी उन लोगों के दोस्त वहाँ से गुम जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये आवाज़ उस लड़के की है जो अब तक अपने सर की तलाश में है। एक और टेरिफाइंग इंसिडेंट डो हिल से जुड़ा हुआ ये है जब कुछ हाइकर्स ने अपने दोस्त को वहाँ पर
जंगल में खो दिया था। उन्होंने अपने दोस्त को बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर उन्होंने पुलिस में उसकी कंप्लेन लिखवाई, लेकिन जब उनका दोस्त मिला तो वो बहुत बुरी हालत में था। उसका सर धड़ से अलग हो चुका था। उसका सर कहीं भी नहीं मिला। माना जाता है कि इसको उसी सरकटे भूत ने मार दिया था। पुलिस हमेशा इन्वेस्टिगेशन किसी जंगली जानवर पर बात डालकर बंद कर देती है, क्योंकि उसके अलावा उनको कोई और नॉर्मल चीज़ समझ भी नहीं आती है। इस टेरिफाइंग कहानी का एक और हिस्सा है विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल, जहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रिपोर्ट की गई हैं। कहते हैं सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ सर्दियों में होती हैं, या जब बच्चे छुट्टियों पर गए होते हैं। वहाँ पर चलने की आवाज़ें, डोर्स बंद करने की आवाज़ें और किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात को वहाँ बूट्स की आवाज़ कॉरिडोर में चलती सुनाई देती है। खास तौर पर ये फुटस्टेप्स स्कूल के अंदर से जंगल की तरफ जाते हुए महसूस होते हैं। इसके अलावा दुनिया में हर जगह पर डिफरेंट फोकलोर्स में हेडलेस गोस्ट की स्टोरीज मौजूद हैं, जैसे कि आयरलैंड का दुल्हन या फिर साउथ ईस्ट एशिया की खरासो। अगर आप लोग इसमें से किसी भी स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं आप लोगों के लिए इस पर भी वीडियो बना लूँगी। तब तक चैन की नींद सो लो, सो सकते हो तो गुड नाइट।